अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिएक्ट जेएस फॉर बिगनर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा रिएक्ट जेएस फॉर बिगनर की सीरीज़ का छठा हिस्सा है, मतलब पार्ट 6 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि रिएक्ट जेएस के अंदर जो जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स हैं उनको कैसे हैंडल किया जाता है और किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं कंपोनेंट्स के अंदर। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे, ताकि आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बताता हूँ कि जो इवेंट्स जावास्क्रिप्ट के हैं, जो जावास्क्रिप्ट में जिस किस्म के इवेंट्स हम यूज़ करते हैं, सेम वही इवेंट विद लिटिल बिट मॉडिफिकेशन हम जो है रिएक्ट जेएस के कंपोनेंट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उनको लिखने का तरीका जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेंडर मेथड में हम HTML टैग्स लिख रहे हैं, तो सेम इसी तरीके से हम उनको लिखेंगे। और जब भी किसी एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करना हो तो हम करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक मैं अगर बटन लगाता हूँ और उसका ऑन क्लिक इवेंट लिखता हूँ मैं यहाँ पर अलर्ट हेलो, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लिक मी, तो अब ये बटन जो है ऐड हो जाएगा हमारे इस कोड में, मतलब जो हमने यहाँ पर लोड किया हुआ है। इसको मैं एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अब मेरे पास क्लिक मी का बटन आ गया। इसमें जब मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर हेलो का मैसेज आ जाएगा अलर्ट की मदद से। अब जो रिएक्ट जेएस है वो बड़ा स्पेसिफिक है इस सेंस में, क्योंकि वो JSX को यूज़ कर रहे हैं हम रिएक्ट जेएस के अंदर। तो इसके लिए हमें इसको पहली चीज़ तो ये है कि इसको स्क्वेयर मतलब करली ब्रेसेस में ऐड करना होगा। चलिए मैं आपको इसको पहले प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, कट करके सेव करूँगा तो यहाँ से ये बटन खत्म हो गया। अब मैं इसको एज ए कंपोनेंट यहाँ पर एज इट इज़ ऐड कर देता हूँ, सेम जैसे हमने लिखा है। तो जो पहली जो 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 आपको पहला एरर देखने को मिलेगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट में मैं आपको दिखाता हूँ। कंसोल टैब में हम जाएंगे तो यहाँ पर वो बता रहा है कि इनवैलिड इवेंट हैंडलर प्रॉपर्टी ऑन क्लिक, डिड यू मीन ऑन क्लिक। पहली चीज़ तो ये है, इवेंट्स के जो नाम है वो अपने कैमल केस में लिखने हैं। अब ये ऑन क्लिक सारा स्मॉल में लिखा हुआ है, तो उसको इसकी उसने बाकायदा डिटेक्ट किया इसको कि ये ऑन क्लिक एक जावास्क्रिप्ट का इवेंट है लेकिन रिएक्ट का इवेंट नहीं है। तो इसको रिएक्ट जेएस का इवेंट बनाने के लिए हमें सी को कैपिटल करना पड़ेगा। अब ये हमारा क्लिक इवेंट जो है ये बन गया रिएक्ट जेएस का। अभी भी एक इसमें एरर है, मैं अभी इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्सपेक्टेड ऑन क्लिक लिसनर टू बी अ फंक्शन इंस्टेड गॉट अ वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइप इन बटन क्रिएटेड बाय वेलकम इन डिव क्रिएटेड बाय वेलकम इन वेलकम। अब वो ये कह रहा है कि भाई आपने ये जो इसको एक्सप्रेशन दिया है वो एक स्ट्रिंग है, जबकि फंक्शन को जो दिया जाता है, आप ये कह लो इस फंक्शन को जो भी हम प्रोवाइड सॉरी फंक्शन में कर इस इवेंट को आप जो भी चीज़ प्रोवाइड करेंगे वो एक फंक्शन होना चाहिए। चलिए हम यहाँ पर हमें पता है कि JSX के अंदर हम एक्सप्रेशन या फंक्शन को कॉल करना चाहें तो इस तरीके से हम ये करली ब्रैकेट्स यहाँ पर हमने लगा दी। अब उसके अंदर हमें पता है कि अलर्ट जो है जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है और हेलो उसका एक पैरामीटर। इसको सेव करते हैं। जैसे ही हमने सेव किया इसको तो ये हेलो मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। अब होना तो ये चाहिए था कि ये जो मैसेज है ये ऑन क्लिक पे होना चाहिए, लेकिन ये पहले ही क्यों डिस्प्ले हो रहा है। इसकी रीज़न ये है कि ये जो करली ब्रैकेट्स हैं सॉरी ये जो करली ब्रैकेट्स हैं ये इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देती हैं जैसे ही ये हमारा रेंडर होता है ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमने यहाँ पर स्क्वेयर सॉरी करली ब्रैकेट यूज़ किए तो JSX इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है। तो हमें क्या करना होगा, इस मेथड को बाइंड करना होगा इसके साथ अपना किसी इवेंट के साथ। अब हम इसको डायरेक्टली, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का मेथड है, बिल्ट इन मेथड है, हम इसको डायरेक्टली बाइंड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे अलर्ट मैसेज के नाम से मैं एक मेथड बना देता हूँ और उसके अंदर मैं यहाँ पर अलर्ट हेलो लिख देता हूँ। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने अलर्ट मैसेज का एक मेथड बना दिया और उसके अंदर अलर्ट को हमने कॉल कर लिया। अब हम इस अलर्ट की जगह पे अलर्ट मैसेज यूज़ करेंगे तो वो मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर जारी बात, अब हम क्लास के अंदर हैं तो लिखेंगे दिस अलर्ट मैसेज। और हमें पता है कि मैसेज को जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हम कॉल करते हैं, जब भी किसी ऐसे फंक्शन को कॉल करते हैं जिस जो कि सॉरी किसी भी ऐसी चीज़ को कॉल करते हैं जो एक फंक्शन हो, तो उसके लिए हमें यहाँ पर ब्रैकेट्स यूज़ करनी पड़ती है। अब हमें इसको सेव करता हूँ तो आप देखेंगे अगेन वो हेलो मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो गया हमारा।
मतलब दो दफ़ा बेसिकली, एक दफ़ा जब ये डिड अपलोड होता है और एक दफ़ा जब ये मतलब दूसरी दफ़ा ऑन क्लिक की वजह से ये दो दफ़ा जो रेंडर हो रहा है हमारा मेथड, ये दो दफ़ा में शो कर रहा है। तो अब हम ये चाह रहे हैं एक दफ़ा जब ये क्लास इनिशियलाइज होती है और जब एक दफ़ा ये जब रेंडर करता है तो ये दो दफ़ा इस इवेंट को ट्रिगर कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस अलर्ट मैसेज को बाइंड करना पड़ेगा इस क्लास के साथ। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि यहीं पे आप लिख दें बाइंड और ब्रैकेट के अंदर दिस पास कर दें। ठीक है, ये सिंपल इसका तरीका, ऑन क्लिक दिस डॉट अलर्ट मैसेज डॉट बाइंड दिस। अब मैं जब इसको सेव करूंगा तो अब ये हेलो जो मैसेज है ऑटोमेटिकली नहीं डिस्प्ले होगा। अब मैं क्लिक करूंगा तो ये हेलो लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम इसको बाइंड कर सकते हैं इसके साथ। इसके अलावा अगर आप इसको यहाँ पर बाइंड नहीं करना चाह रहे तो आप इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर भी बाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं दिस अलर्ट मैसेज इज इक्वल टू दिस डॉट अलर्ट मैसेज डॉट बाइंड और दिस। सिंपली हम इस तरीके से इसको बाइंड कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर ये ना ही ब्रैकेट की ज़रूरत है और ना ही हमें वो बाइंड करने की। यहाँ पे हम सिंपली दिस अलर्ट मैसेज लिख के सेव करेंगे तो भी हमारा काम जो है वो अब हो जाएगा। आप देख सकते हैं अब हेलो जो है वो क्लिक इवेंट के साथ ट्रिगर हो रहा है। तो इस तरीके से हम जितने भी, अब जैसे मैं डबल क्लिक की बात करूं तो जो जावास्क्रिप्ट का डबल क्लिक है वो डीबीएल क्लिक है, जबकि रिएक्ट जेएस के अंदर जो डबल क्लिक है वो पूरा डबल क्लिक लिखते हैं हम इस तरीके से, ऑन डबल क्लिक। इसको सेव किया तो अब मैं सिंगल क्लिक करूंगा तो ये इवेंट ट्रिगर नहीं होगा, लेकिन जब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये मैसेज जो है वो डिस्प्ले होगा। इस तरीके से आप दोस्तों यहाँ पर कोई भी इवेंट लिखकर उसको इस तरीके से इजीली ट्रिगर कर सकते हैं। और मेक श्योर कीजिए कि आप इसको यहाँ पर बाइंड करें या यहाँ पर आप इसको बाइंड करें। यहाँ पर मोस्टली उन मेथड्स को या उन इवेंट्स को बाइंड किया जाता है जिनका साथ कोई पैरामीटर हमने देना हो। सपोज मैं यहाँ पर इस अलर्ट मैसेज को एक पैरामीटर देना चाह रहा हूँ MSG, और उस मैसेज को मैं हेलो करना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक तो इसका आसान तरीका यही है कि आप इसका एक स्टेट ले लें और इस स्टेट को यहाँ पर डिस्प्ले करवा लें। तो एक तो तरीका वो भी है कि मतलब यहाँ पर हम एक इसकी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, जैसे मैसेज MSG इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। अब जैसा आप पता है आपको कि ये मैसेज अब ये इस प्रॉप्स की वजह से प्रॉप्स डॉट मैसेज हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस डॉट प्रॉप्स डॉट MSG। इस तरह ये हमारा जो कंपोनेंट है ये मोर डायनामिक हो जाता है। अब ये मैसेज हमें सॉरी यहाँ पर नहीं लिखना, बल्कि ये मैसेज हमें लिखना है यहाँ पर MSG, यहाँ पर लिखना है, इसके अंदर नहीं। ये उस वक्त इधर लिखना है जब ये कंपोनेंट किसी और दूसरे कंपोनेंट का चाइल्ड कंपोनेंट होगा। अभी चूंकि ये इवेंट हमने हेलो वर्ल्ड मैसेज डिस्प्ले करना है, तो अब मैं इसको सेव जब करूँगा तो अब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे अब लिखा हुआ आ रहा है। तो ये मैसेज अब यहाँ से आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, इसको सेव करूँगा, रीलोड होगा पेज और क्लिक करूँगा, सॉरी यहाँ पर कोई एरर तो नहीं आ गया, नहीं एरर तो कोई नहीं, फिर यहाँ पर स्पेस ले देते हैं। तो अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अब ये देखिए अब ये मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है रेंडर होने में, इस वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। MSG जो है यहाँ पर सॉरी अगेन मैंने यहाँ पर डबल क्लिक लगाया हुआ, ये इस वजह से नहीं बल्कि ये डबल क्लिक पे है। तो यहाँ पर मैं ऑन क्लिक कर देता हूँ, ये इस वजह से मैंने देखा नहीं, ऑन क्लिक लगा देते हैं। तो अब ये सिंगल क्लिक पर मैसेज आ जाएगा। तो जो भी मैसेज आप देना चाहें आप इस कंपोनेंट में अब आप उसको एज अ पैरामीटर प्रॉपर्टी दे सकते हैं और वो आप एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर। एक तो तरीका इसका ये है। एक दूसरा तरीका ये है कि हम इसको बाइंड करें, यहाँ पर बाइंड नहीं करते बल्कि यहाँ पर बाइंड करना चाह रहे हैं विद सम मैसेज। तो हम यहाँ पर डॉट बाइंड यूज़ करेंगे, पहले पास करेंगे दिस, फिर कॉमा, फिर उसके बाद जो भी पैरामीटर हमने देना है। सपोज मैं इसको दिस डॉट प्रॉप्स डॉट MSG दे देता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं सिंपली MSG लिख सकता हूँ क्योंकि ये मैसेज अब इधर पास हो जाएगा। तो अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं वही मैसेज लिखा हुआ आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास इसका एक इवेंट भी पास होता है। अगर हम यहाँ पर ई को पास कर दें या कोई भी ऐसे रैंडम वेरिएबल ई मैं पास कर देता हूँ, तो अब मैसेज के अंदर हमारे पास अब देखिएगा इसका इवेंट पास हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको दिस डॉट बाइंड दिस कॉमा, और इसको पैरामीटर पास करने, बल्कि अब हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते, इसको दिस ही कर देते हैं और यहाँ पर अलर्ट MSG करते हैं, सिंपल। तो अब मैं जब क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। बजाय अलर्ट करने के मैं यहाँ पर console.log यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको बेहतर तौर पे समझ आए। console.log MSG किया, सेव किया। अब यहाँ पर मैं इसको क्लियर करता हूँ
तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा इवेंट जो है उसको पास कर देता है। मतलब जो भी आपने इवेंट पास किया है वो उसका सारी इवेंट की जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं इवेंट से रिलेटेड टारगेट के अंदर वो यहाँ पर हमें अवेलेबल है। एमएसजी को हम एक्सेस कर सकते हैं डॉट क्लाइंट एक्स के साथ। तो यहाँ पर हमें उसकी प्रॉपर्टी मिल गई 52। अगर मैं थोड़ा इधर क्लिक करता हूँ 61, थोड़ी इधर क्लिक किया तो 10। तो इस तरीके से हम उसकी जो एक्स वाई एक्सिस है वो भी एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो उसका इवेंट पास करता है उसको। तो सपोज़ हमने यहाँ पर इवेंट के अंदर यहाँ पर एक MSG लिख दिया, यहाँ पर एक लिख देते हैं हेलो, सेव किया। तो अब इस क्लिक मी के अंदर हेलो भी है, तो यहाँ पर हम इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं मैसेज डॉट टारगेट डॉट। अब यहाँ पर हमें इसका डाटा एट्रीब्यूट चाहिए, डाटा एट्रीब्यूट MSG। तो यहाँ पर इसको कह रहा है इज़ नॉट अ फंक्शन। अच्छा ठीक है, डॉट हम यहाँ पर गेट एट्रीब्यूट और यहाँ पर हम MSG को पास कर देते हैं क्योंकि अब हम गेट करना चाह रहे हैं एट्रीब्यूट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हेलो लिखा हुआ है। ये गेट एट्रीब्यूट जो है ये फंक्शन है इसका प्योर जावास्क्रिप्ट का। तो प्योर जावास्क्रिप्ट विथ लिटिल बिट मॉडिफिकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। और टारगेट से मुराद यहाँ पर ये करंट जो भी उसने ऑब्जेक्ट पास किया है, एलिमेंट पास किया उसको, और फिर उसके गेट एट्रीब्यूट ये MSG हमने किया। तो इस इवेंट ने हमें बटन का जो है इवेंट बटन का पूरा कोड इधर पास कर दिया हमारे पास। तो हमने MSG डॉट टारगेट डॉट गेट एट्रीब्यूट MSG लिखा, तो हमारे पास यहाँ पर हेलो डिस्प्ले हो गया। तो हम यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी लिख के अब उसको भी डायरेक्टली इस तरीके से जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास डिफरेंट मेथड यूजिंग इवेंट को यूज़ करने के। यहाँ पर मैंने सिर्फ ऑन क्लिक को बताया। आगे जाकर के जब हम फॉर्म्स के बारे में देखेंगे, फॉर्म्स को हैंडल करेंगे, तो फॉर्म्स के हैंडल में हमारे पास सबमिट होगा, ब्लर होगा, फोकस होगा, बेशुमार माउस मूव, माउस इन, माउस ओवर, बेशुमार इवेंट्स होंगे जिनको हम देखेंगे कि कैसे हम हैंडल करते हैं। इसके अलावा जाते हुए मैं लास्ट में आपको एक और चीज़ बता दूं कि सपोज़ हम ये चाह रहे हैं एक छोटा सा मतलब मिनी टाइप कैली स्क्रिप्ट कि मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं इस बटन यहाँ पे 2 बटन पहले सबसे मैं बताता हूँ कि लगे होने चाहिए। यहाँ पर हम 2 बटन लगा लेते हैं और इसको कह देते हैं अप और दूसरे बटन को कह लेते हैं डाउन। अब जब मैं अप बटन पे क्लिक करूं तो क्या हो कि इस एज में एक प्लस हो जाना चाहिए। जब मैं डाउन पे क्लिक करूं तो इस एज में जो भी वैल्यू है उसको से एक माइनस हो जाना चाहिए। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे 2 इवेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे और इसको एक को कहता हूँ अप इवेंट और इसमें हम ई लिख देते हैं ताकि उसके साथ इवेंट उसको पास हो जाए, और दूसरा है डाउन इवेंट, ई इधर भी लिख देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पर हम अप इवेंट में क्या करेंगे, सिंपली हम ये कर सकते हैं सेट स्टेट, और बल्कि सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं लोकल वेरिएबल कांस्टेंट स्टेट। ये हमारा इसका जो स्कोप है वो लोकल होगा इस इवेंट तक, अप इवेंट तक। स्टेट इज इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट एज +1। फिर हम यहाँ पर दिस डॉट सेट स्टेट मतलब उसकी चेंज कर सकते हैं एज की स्टेट, उसको स्टेट के बराबर जो हमने एज यहाँ पर, चलिए इसको एज स्टेट कर लेते हैं, एज स्टेट। तो इसको हम एज स्टेट कर देंगे। तो ये अब सेट स्टेट, अब ये हमने इसको ऑब्जेक्ट सॉरी पास करना है तो इसको इस तरीके से पास करेंगे। इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर इसको -1 कर देता हूँ। तो डेफिनेटली अब हमें इनको बाइंड करना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में बाइंड कर देता हूँ दिस डॉट अप इवेंट इज इक्वल टू दिस डॉट अप इवेंट डॉट बाइंड और दिस, ताकि ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट ना हो बल्कि प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट हो जाए। आप इवेंट एक किस्म का आप समझ लीजिए हम प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट का हमारे पास एक तरीका है प्रिवेंट करने के लिए डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को। तो ये हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं कि ऑन क्लिक इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट अप इवेंट। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे ऑन क्लिक इज इक्वल टू दिस डॉट डाउन इवेंट। तो ये हमने इसको सेव कर दिया। इसको थोड़ा सा मैं और छोटा कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं ताकि ये थोड़ा एक लाइन में आ जाए। तो इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे ले लेता हूँ, बल्कि सेव किया। तो अब हमारे पास जो यहाँ पर वो कह रहा है कि वार्निंग सेट स्टेट कैन ओनली अपडेट अ माउंटेड और माउंटिंग कंपोनेंट, दिस यूजुअली मीन्स यू कॉल्ड सेट स्टेट ऑन अ अनमाउंटेड कंपोनेंट, दिस इज अ नो ऑप, प्लीज चेक द कोड फॉर वेलकम कंपोनेंट। अब वो ये कहना चाह रहा है कि आपने जो एज को चेंज किया दिस स्टेट सेट स्टेट को, वो आपने आउटसाइड ऑफ द कंपोनेंट किया, विल कंपोनेंट या डिड कंपोनेंट माउंट कंपोनेंट से बाहर उसको चेंज किया। तो
तो वो कह रहा है कि उसको ज़रा चेक कर लें। फिलहाल हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अब मैं अप को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 401 हो गया। सॉरी, हमें करना क्या कि ये एज अ स्ट्रिंग हम पास कर रहे हैं, तो इसको पार्स इंट करना होगा हमें, यहाँ पर भी पार्स इंट और यहाँ पर भी पार्स इंट, ताकि वो इसको पार्स कर सके इंटीजर में। सेव किया और यहाँ पर मैं अप को क्लिक करता हूँ तो अब ये अप हो रहा है, और डाउन को क्लिक कर रहा हूँ तो ये डाउन क्यों नहीं हो रहा। सेट स्टेट एज स्टेट, यहाँ पर एज सेट स्टेट डाउन इवेंट सही है। दिस सॉरी, मैं यहाँ पे बाइंड लिखना भूल गया, तो चलिए है, मिस्टेक्स होती रहती हैं। अब मैं अप करता हूँ और डाउन करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये चेंज हो रहा है। अब हमने यहाँ पे एक चेक लगाया हुआ है कि इफ़ पी स्टेट डॉट एज ग्रेटर देन इक्वल टू 35। अब ये ओनली वंस चेक करता है, एक ही दफ़ा चेक करेगा जब वो कंपोनेंट लोड हो जाएगा। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि ये हर एक चेक पे, मतलब जब भी हम क्लिक करें तो ये चीज़ वो चेक करके यहाँ पर उसके मुताबिक मैसेज डिस्प्ले करेगा। अगर एज 35 से लेस हो जाती है तो यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर अंडर एज। तो इसके लिए हमें एक और मेथड बनाना पड़ेगा, चेक एज। अब चेक एज मेथड को चूंकि हमने इवेंट के थ्रू कॉल नहीं करना, तो इसको हमें यहाँ पर बाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। उसको हम कॉल करेंगे यहाँ से, अपने कंपोनेंट डिड माउंट से हम सिंपली यहाँ से कॉल करेंगे दिस डॉट चेक एज। इस तरीके से हम इसको सिंपली कॉल करेंगे और यहाँ पर हम इस मेथड को उठा के यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो ये सिंपली क्या करेगा, ये इस मैसेज को यू आर ओवर एज खुद बहुत चेक करेगा दिस स्टेट। और अब इस मैसेज में हमें एज जो है वो पास करनी है, तो यहाँ से हम ले लेंगे एज, और बल्कि दिस डॉट चेक एज को वो खुद ही यहाँ से वो उठा लेगा एक दफ़ा। दूसरी दफ़ा हमें यहाँ से पास करनी पड़ेगी एज को, क्योंकि ये तो एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट कर देते हैं दिस स्टेट डॉट एज, मतलब जो भी डिफ़ॉल्ट एज है वो यहाँ पर आ जाए। अब ये हमारे पास है एज का वेरिएबल, तो इस एज को हम अब हमें यहाँ पर इस चेक को लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली इसको स्टेट को ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम इसको ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पर सिंपली लिखेंगे इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 35 दैन दिस रिटर्न दिस मैसेज। और फिर हम यहाँ पर इसको सेट कर लेंगे मैसेज को दिस डॉट, बल्कि यहीं पे सेट कर देते हैं दिस डॉट सेट स्टेट, और यहाँ पर हम इसको इस तरीके से, और दिस डॉट सेट स्टेट, और यहाँ पर एक ब्रैकेट और यहाँ पर इसको क्लोज। तो ये अब चेक एज जो है ये सेट करेगा उसको स्टेट को, मैसेज को, जो भी एज होगी, जो भी एज इसको पास होगी। एक दफ़ा एज यहाँ से पास होगी बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो डेफिनेटली 40 है, तो ये वाला मैसेज डिस्प्ले होगा। लेकिन जब हम किसी भी बटन को क्लिक करेंगे तो उससे पहले हमें यहाँ पर इस स्टेट को भी पास करना होगा। तो यहाँ पर हम इसमें दिस डॉट चेक एज को एज स्टेट जो भी है प्लस करने के बाद उसको चेक करें, और यही फंक्शन हम यहाँ पर भी कॉल कर लेंगे। सेव किया। अब ये हमारा जो मेथड है ये किस्म का डायनामिक मेथड बन चुका है। अप जा रहा है तो यू आर ओवर एज। अब मैं इसको डाउन लेकर आता हूँ, जैसे ही मैं 35 से नीचे आया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डायनामिकली यू आर अंडर एज मैसेज आ गया। अब जैसे मैं ऊपर हुआ 35 पे, चूँकि हमने यहाँ पर चेक लगाया हुआ कि ग्रेटर देन इक्वल टू 35 हो तो ये वाला मैसेज सेट करो, अगर इससे कम हो तो ये वाला मैसेज सेट करो। तो ये हैं तरीके कुछ यूज़ करने के, और इस तरीके से हम पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं इनको, ये दिस डॉट डाउन इवेंट्स को। अगर पैरामीटर पास करना हो तो फिर हम यहाँ पर इसको कॉल करेंगे डायरेक्टली, फिर इस दिस को यहाँ पर कॉल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कॉमा देकर आप यहाँ पर दूसरा पैरामीटर एज आ कोई भी आप एरे आर्गूमेंट दे सकते हैं। यहाँ पर उसको स्टैटिक डाटा दे सकते हैं, या आप अगर यहाँ पर दे रहे हैं प्रॉप्स डॉट, जो भी कोई नया मैसेज है प्रॉप्स डॉट, आप कह लो कि MSG अगर देना चाह रहे हैं तो ये MSG आप यहाँ से अब इसको पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये MSG हेलो इमरान कासिम लिखा हुआ है तो ये इसको पास हो जाएगा डाउन इवेंट को। तो अभी इसको पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं है हमें, तो वो आगे चल के जब हम फॉर्म्स वगैरह देखेंगे उनमें पैरामीटर्स पास करेंगे तो उसमें हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अबाउट हैंडलिंग इवेंट्स इन React.js। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी कि कैसे हम इवेंट्स को अब हैंडल कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, यूजिंग ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन माउस मूव, बेशुमार इसके जितने भी इवेंट्स हैं। आप अगर यहाँ पे सपोज गलत कोई इवेंट लिख देते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑन DBL क्लिक है, ये फंक्शन है, इवेंट है, ठीक है, ऑन DBL क्लिक, सॉरी क्लिक। तो अब मैं अगर इसको सेव करूँगा ना तो डेवलपमेंट वर्जन हमें बता देगा कि इनवैलिड इवेंट प्रॉपर्टी कौन सी, DBL ऑन DBL क्लिक, डिड यू मीन ऑन डबल क्लिक। उसने आपको यहाँ पर बता दिया कि ये एक्चुअली ये ऑन डबल क्लिक का ये मेथड है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन ब्लर, सेव करता हूँ इसको एक दफ़ा, मैं इसको यहाँ पे आकर इनवैलिड इवेंट ऑन ब्लर, डिड यू मीन ऑन ब्लर,
तो ये है ऑन ब्लर। तो सेव करूँगा, अब ये हमारा मैसेज ख़त्म हो जाएगा। अब ये मैं किस पे लगा, अप पे, तो अप पे मैं जैसे ही माउस लेके जाऊँगा तो ऑन ब्लर का मतलब है जैसे ही मैं इससे माउस नीचे लेकर आऊँ, तो मैं इधर माउस लेके गया इससे नीचे, लेकिन इस पे ये काम नहीं कर रहा। ऑन ब्लर बेसिकली ये काम करता है फॉर्म्स पे। तो इसके लिए हमें फिर फॉर्म्स को जब हम देखेंगे तो उसमें हम इसको देखेंगे। तो आप जो भी ऑन माउस मूव, ठीक है, ऑन माउस मूव का भी हमें बता देगा अगर वो गलत है। तो डिड यू मीन ऑन माउस मूव, मतलब वो कह रहा है कि कैमल केस में लिखो ऑन माउस मूव। सेव किया, अब मैं इस पर माउस लेके जा रहा हूँ, ये देखें जैसे जैसे मैं माउस मूव कर रहा हूँ क्लिक नहीं कर रहा, तो ये वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। इसी तरीके से अगर मैं इस पे ऑन माउस मूव लगा देता हूँ तो इससे वो डाउन होनी शुरू हो जाएगी, ये देखिए, ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम दोस्तों हैंडल कर सकते हैं इवेंट्स को इन रिएक्ट जेएस। तो ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अबाउट हैंडलिंग इवेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।